ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनका आपका 12वीं खराब हो गई तो इस बार वो 10वीं के साथ बैठने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं चाहे वो बोर्ड के हों चाहे वो इनकमिंग बोर्ड के स्टूडेंट हों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अदरवाइज तगड़े फेल हो जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तगड़े फेल हो जाओगे। जब भी बोर्ड का एग्जाम स्टूडेंट देने जाते हैं इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है। अब आप बोलिए क्या? दो कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी ये होती है, एक तो वो कैटेगरी है जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस करके बिल्कुल अपना रिवीजन करके तैयार हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिन लोगों ने या तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या फिर आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के गए हैं। ये जो वीडियो है एक ब्लू पिल की तरह आप लोगों के लिए काम करने वाली है बोर्ड के एग्जाम में। आखिर इस ब्लू पिल को कैसे यूज करना है जिससे कि आप लोग गलती से भी बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं फेल होंगे। जब भी आपको बोर्ड का पेपर मिलता है आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले बर्ड व्यू कहते हैं ना, बर्ड व्यू की तरह कंप्लीट बोर्ड के पेपर को एक बार देख लेना है। ठीक है, उसमें आपका सर्किल कर लेना है कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहां से स्टार्ट करिए। ये सबसे पहले 5 मार्क्स, फिर उसके बाद 4 मार्क्स, फिर 3, फिर 2, 1 ऐसे करके स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है हम लोगों का बोर्ड या तो पहली बार होता है या फिर दूसरी बार होता है, तो हम लोग को फियर और एंग्जाइटी होती है। फियर और एंग्जाइटी के समय आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करनी है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जिससे कि आप लोग वहां पे पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वो होता है फियर और एंग्जाइटी। फियर और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एकदम डीप ब्रीथिंग करनी है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं पेपर से आधा घंटा पहले आप लोग को डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, इस तरह की डीप ब्रीथिंग करनी है। इससे क्या होगा, आप लोगों की जितनी भी एंग्जाइटी है, फियर है, बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों को एकदम बर्ड व्यू की तरह, ठीक है, बर्ड जैसे होती है ना, एकदम से देख लेती है कहाँ पे उसका शिकार है, देख लेती है कि किस तरह से उसको अपने शिकार को ट्रैप करना है। ठीक है, उसी तरह आप लोग को कंप्लीट 2 या 3 में कंप्लीट पेपर को देख के टिक मार लेना है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि आप लोगों को फियर एंड एंग्जाइटी होती है, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। कि अगर आप कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करके चलते हैं तो उससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से पेपर देख पाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब आप लोग देख लेंगे, टिक मार लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप लोगों को अटेम्प्ट कहाँ से करना है, मैक्सिमम मार्क्स से जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऊपर से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए वहाँ पे कि किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले अटेम्प्ट किए हैं, 5 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में एकदम सजा सजू के। ठीक है, चाहे आप क्या कहते हैं हाईलाइटर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है उसको एक टास्क दिया जाता है जिसके अंतर्गत ही उसको कंप्लीट बुक्स, वहाँ पे कंप्लीट नोटबुक्स आपको चेक करनी है। ठीक है, एग्जामिनर को टास्क दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग उसको जो आपकी एग्जामिनेशन बुकलेट होती है उसको चेक करता है। ठीक है, तो अटेम्प्ट कैसे करना है बता दिया, तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैं बतानी थी। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है या बिल्कुल ही एकदम फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, एकदम घबराए हुए हैं कि आखिर हम क्या करें, ना ही हमारी फिजिक्स हुई है ना ही साइंस हुई है, तो वो लोग स्टूडेंट नीचे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग का कौन सा बोर्ड है। ठीक है, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो आपका 12वीं का हो। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये ब्लू पिल दी है स्टार्टिंग में, ये आपका हर एक स्ट्रीम के लिए, चाहे वो आपका साइंस के हों, चाहे ह्यूमैनिटी के हों, चाहे कॉमर्स के हों, और चाहे वो आपका 10वीं के बोर्ड के स्टूडेंट हो, वो हर किसी के लिए काम करेगी। ठीक है, अटेम्प्ट मैक्सिमम मार्क्स से करना है। दूसरा आपका फियर और एंग्जाइटी दूर करने के लिए आप लोग को एकदम डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, पास के रिग्रेट्स को साथ लेकर नहीं चलना है एग्जामिनेशन हॉल में कि हमारे 9th में कम आए तो हमारे बोर्ड में कम आ जाएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका चाहे 11वीं बेकार गई तो हमारी 12वीं अच्छी नहीं हो पाएगी। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने आपका 12वीं दिया होगा पिछली बार और इस बार कम पार्ट लाए होंगे। ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनका आपका 12वीं खराब हो गई तो इस बार वो 10वीं के साथ बैठने वाले हैं। आप लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आप लोग किन के साथ बैठने वाले हैं। आप लोगों का मेन मोटिव वहाँ पे एग्जामिनेशन को, आप लोग का मेन जो टास्क है वहाँ पे एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, जितना भी आता है जैसे भी आता है। बाकी अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है या कुछ आपके ऐसे डाउट्स हैं, नीचे कमेंट करें कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे मैथ्स में हो। डेफिनेटली उससे रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा और हो सके तो आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करूंगा अपने पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो जुड़े रहिए विकास क्लास लाइन 2.0 के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए जो इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो जो 3 मैंने आपके रूल्स बता रखे हैं, 3 स्टेप्स बता रखे हैं किस तरह से आपको बोर्ड से पहले फॉलो करना है, उसको जरूर फॉलो करिए। और इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो के लिंक्स मैं आपको नीचे दूंगा, उनको जरूर देख लीजिएगा, वो आपके बोर्ड में डेफिनेटली काम करेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स है नीचे कमेंट करना ना भूलें।